2003 में आपको बड़नगर से टिकट मिला था और आपने वो टिकट लौटा दिया था और फिर जाकर के 10 साल बाद 2013 में आपको टिकट मिला। मैं तो आपको थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कपिल जी। मेरा टिकट तो 1990 में हो रहा था, लेकिन मेरी उम्र कम पड़ गई थी। उस समय 25 साल चाहिए थी और मेरी उम्र उसमें 23.5 साल थी। फिर बाद में मिड सेशन में चुनाव होगा 93 में, तब तक मैं फिर 93 राष्ट्रीय मंत्री से फ्री होकर संघ में चला गया। फिर मैं 98 के आसपास भाजपा में आया, युवा मोर्चा में काम करते हुए, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वगैरह। लेकिन उसी समय भी 93 के सारे कैंडिडेट रिपीट हो गए थे। संयोग से अलग बात है कि हमारी सरकार ना तो 93 में दोबारा बन पाई, ना 98 में बन पाई। जब 2003 का मौका आया तो जो आपने बताया मेरे को भी फॉर्म मिला था, लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता ये है कि पार्टी हर एक कार्यकर्ता को हर एंगल से देखती है। तो ये पार्टी का बहुत बड़ा एक तरह से एहसान भी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से परीक्षा भी लेती है, लेकिन बहुत अच्छे से परीक्षा के बाद में यद्यपि ये मान के चलो कि 90 से 2013 में पहली बार विधायक बना, लगभग 20 साल मेरा एक तरह से कटा। लेकिन फिर भी पार्टी ने कोई बात नहीं, उसी बीच मेरी ट्रेनिंग कराई, कभी यूडीए चेयरमैन, कभी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन, या मैं टूरिज़्म में काम करता था, वेस्टर्न रेलवे का मैं बोर्ड मेंबर रहा, ईसी मेंबर रहा। उसके बाद में खसकते हुए शिक्षा मंत्री का काम करा। तो प्रशासनिक दृष्टि से जैसे 20 साल में 82 में चुनाव लड़ा जॉइंट सेक्रेटरी साइंस कॉलेज का, और 92 तक लगातार विद्यार्थी परिषद में रहा, और 92 से लेकर 2003 तक फिर वापस विभिन्न पदों पर रहा। तो 20 साल मैंने संगठन में काम किया और 20 साल सरकार में काम किया। तो लगभग 40 साल तक मेरी परीक्षाएं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी का काम। बिल्कुल, मैं वही प्रशासनिक क्षमता पर जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आऊँगा उस पर, वो हमने यूडीए में भी देखी और आप लंबे समय तक टूरिज़्म बोर्ड के मैं तो चेयरमैन भी रहे। बहुत सारी जगह रहा हूँ। लेकिन उसमें मुझे ध्यान आ रहा है, ये हिंदुस्तान का दिल देखो कैंपेन चला था और पूरे देश वो आज भी याद करता है। क्या मैं यदि सही हूँ तो आपके ही कार्यकाल का वो? हमको 2 बार पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था उस समय। ये तो एक बार एडवर्टाइजिंग के लिए मिला था, एक बार ये हेरिटेज से संबंधित काम करने के लिए मिला था, और एक बार हमने तीर्थाटन टूरिज़्म में तीर्थाटन को एंट्री कराई थी। अदरवाइज टूरिज़्म मतलब होटल रेस्टोरेंट इसी पे जाते थे। हमने कहा ये तीर्थ जो जाते हैं ये भी तीर्थाटन भी टूरिज़्म का हिस्सा है, और उसी आधार पर हमने तमाम देवस्थानों पे लगभग 400 करोड़ रुपए की मदद लेके आए थे। और कांग्रेस की सरकार थी, सुबोध कौन सहाय मंत्री थे कांग्रेस के, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट को उनने 3 बैठक में एक्सेप्ट किया और उनने पैसा भी दिया था। और तब से लेकर आज तक टूरिज़्म के माध्यम से मंदिरों में पैसा लगना शुरू हुआ है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो इसमें कुल मिलाकर के प्रशासनिक निखार तो आता ही है, लेकिन अंदर का आत्मविश्वास भी रहता है, आत्मसंतोष भी रहता है कि हमने कोई अच्छा काम किया। अच्छा, मुझे चूंकि इशारा मिल रहा है कि वक्त कम है, तो मैं फिर से राजनीतिक सवालों पर आना चाहूँगा। ये कहा जाता है कि आप सीएम तो एमपी के हैं, लेकिन टारगेट जो है वो यूपी और बिहार है। बहुत गलत है। जो बोलते हैं वो थोड़ा अधूरा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिपाही के लिए क्या मध्य प्रदेश और क्या देश, सब एक ही है। मैं इसी मुख्यमंत्री बनने के बाद 7 राज्यों में जाके आया हूँ। मैं यूपी गया, बिहार गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, तेलंगाना गया, राजस्थान गया, और नॉर्थ ईस्ट के भी प्रदेश में मैं गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोई इसके कारण है, लेकिन उसके उलट देख लो आप, मेरे अपने राज्य में चुनाव चल रहा था, हमारी प्राथमिकता अपने राज्य के चुनाव की, और मुख्यमंत्री की होना भी चाहिए, गलत क्या है उसमें। लेकिन पार्टी के सिपाही होने के नाते से मैंने कहा कि मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ता जिनको जहाँ ड्यूटी लगा रहे वो जा रहे हैं अभी अपना काम करने के लिए, बल्कि अपने राज्य में भी जहाँ पहले चरण के चुनाव होगा तो उनको हम दूसरे हिस्से में लगा रहे हैं अपने राज्य के। मैं मतलब आपको स्पेसिफिक बताऊं तो जो अखिलेश यादव हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये आरोप लगाया था क्या कि आपको जो है यूपी और बिहार में सेंधमारी के लिए कहा। तो आपने शायद, मुझे ध्यान है कि नकली यादव उनको कहा था। किनको? अखिलेश यादव। नहीं, मैंने नकली यादव कभी नहीं कहा। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई एक ही परिवार के व्यक्ति को पदाधिकारी बनना चाहिए, एक ही परिवार से सीएम बनना चाहिए, हाँ। एक ही परिवार से सांसद बनना चाहिए, उस खानदान में पैदा होना चाहिए। तो हम लोकतंत्र में जिंदा हैं, और लोकतंत्र के आधार पर काम अगर करना चाहते तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, हर एक को मौका दो, आप हर एक को आगे बढ़ाओ। लेकिन जैसे सोनिया गांधी जी के परिवार में उनके वंश का होना जरूरी है,
तो उनके वंश में इंदिरा जी आती है, उनके वंश राजीव जी आते हैं, उनके वंश में सोनिया जी आती है, फिर अब राहुल आते हैं, प्रियंका आती है। तो एक ही वंश से वो ढूंढते हैं। हर एक दल को आप देख लो घुमा फिरा करके। ममता बनर्जी अपने भतीजे को चाहती है, लालू जी अपने बेटे को चाहते हैं, शिबू सोरेन अपनी पत्नी को चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को चाहते हैं। इनकी पूरी परिवारवादी पार्टियां हैं। इन परिवारवादी पार्टियों की एक अपनी ताकत बनी हुई है, जिसके आधार पर वो सारी ताकत अपने इन परिवारों में रखना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता उनके पास रखना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। यशस्वी प्रधानमंत्री का आप देख लीजिए पलट के। आज की स्थिति में प्रधानमंत्री जी को चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं, हमको ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी को चुनाव में ले जा करके उनको प्रधानमंत्री बनाने की। उनका बेटा है, बेटी है, कौन है, किसके लिए लड़ रहा है वो। इसीलिए हमने कहा कि 142 करोड़ उनका परिवार है, ये हम कह रहे हैं।